बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाए पेट भर छोले भटूरे। गांव में हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। गांव के बीचों बीच एक सुंदर 2 मंजिला पक्का घर होता है। उस घर की रसोई से गर्मा गर्म छोले और फूले हुए भटूरों की खुशबू पूरे गांव में फैल रही होती है। रसोई के अंदर सास और बहू मिलकर बड़े मन से खाना बना रही होती हैं। शिल्पा, जरा मसाला और डाल देना। आज छोले बिल्कुल ढाबे जैसे बनने चाहिए। जी माँ जी, देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं भटूरे। उधर उसी पक्के घर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा मिट्टी का घर होता है, जिसके ऊपर पुराना छप्पर डाला होता है। तेज बारिश की वजह से छप्पर कई जगह से टपक रहा होता है। घर के अंदर चारों तरफ पानी फैला होता है। पूरा परिवार एक सूखे कोने में सिकुड़ कर बैठा होता है। एक तो भूख, ऊपर से ये बारिश रोज हमारा जीना मुश्किल कर रही है। न ढंग से खा पाते हैं, न ही चैन से बैठ पाते हैं। भगवान जाने कब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। हिम्मत मत हारिए माँ, किसी न किसी दिन सब जरूर होगा। बाहर बारिश का पानी गलियों में भर चुका होता है। चिंटू और पिंकी पुराने अखबार से छोटी छोटी नाव बना रहे होते हैं। दोनों खुशी खुशी बाहर निकलते हैं और पानी में अपनी नाव बहाने लगते हैं। देख पिंकी, मेरी नाव कितनी दूर तक जा रही है। मेरी वाली तो उससे भी आगे जाएगी। थोड़ी दूर खड़ी गांव की कुछ औरतें उस गरीब परिवार को देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। अरे ये लोग तो इतने गरीब है कि आगे चलकर अपने बच्चों की शादी भी नहीं कर पाएंगे। शादी तो छोड़ो, मुझे तो नहीं लगता है कि बच्चों को कॉलेज तक भी पढ़ा पाएंगे। दोनों औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। अगली सुबह हल्की बारिश हो रही होती है। स्कूल की छुट्टी के बाद चिंटू और पिंकी दौड़ते हुए घर की तरफ भाग रहे होते हैं। दोनों भीगने से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। जल्दी आ पिंकी, बारिश फिर तेज हो जाएगी। दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं। पिंकी की आंखों में आंसू होते हैं। मम्मी, आज फिर बच्चों ने हमारा मजाक उड़ाया। क्या हुआ बेटा? सब कह रहे थे कि हम रोज रोटी और चटनी ही खाते हैं, हमारे घर में सब्जी तक नहीं बनती। सब हंस रहे थे मम्मी। कोई बात नहीं बेटा, सबके हालात अलग अलग होते हैं। मेहनत करने वालों का समय जरूर बदलता है। उसी समय गांव के छोटे से रेस्टोरेंट में राघव लगातार बर्तन धो रहा होता है। उसके ठीक बगल में बैठे भगोने में छोले पक रहे होते हैं और हलवाई गर्मा गर्म भटूरे तल रहा होता है। काश एक दिन मेरा परिवार भी पेट भरकर छोले भटूरे खा पाता। कुछ देर बाद राघव हिम्मत करके मैनेजर के पास जाता है। मालिक, 1 प्लेट छोले भटूरे मिल सकते हैं? आज मेरी मजदूरी में से पैसे काट लेना, मैं अपने परिवार के लिए ले जाना चाहता हूँ। ग्राहकों के लिए खाना कम पड़ रहा है और तुझे छोले भटूरे चाहिए? जा, चुपचाप जाकर अपना काम कर, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। राघव बिना कुछ बोले वापस बर्तन धोने लगता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अगली सुबह मूसलाधार बारिश हो रही होती है। नेहा बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकलती है। उसके हाथ में एक पुरानी छतरी होती है, जिसमें कई जगह बड़े बड़े छेद बने होते हैं। बाहर निकलते ही छेदों से पानी अंदर आने लगता है। बस बच्चों, तुम दोनों भीगना मत। मम्मी, आप तो पूरी भीग गई हो। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो वापस घर ही जाना है। तुम्हारे स्कूल की ड्रेस बच गई, यही काफी है। नेहा बच्चों को स्कूल छोड़कर अकेले वापस लौट रही होती है। बारिश लगातार तेज हो रही होती है। वो पूरी तरह भीग चुकी होती है। कैसा जीवन है हमारा, ऐसा जीवन कौन जीना चाहेगा। तभी कुछ बच्चे साइकिल से तेजी से स्कूल की तरफ जाते हुए नेहा को देखते हैं। अरे आंटी, छतरी रखने का फायदा क्या जब अंदर तक पानी आ रहा है? लगता है आपकी छतरी भी बारिश से हार गई। बच्चे हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। नेहा की आंखों में आंसू होते हैं। अगली दोपहर स्कूल की छुट्टी होते ही चिंटू और पिंकी खुशी खुशी दौड़ते हुए अपने घर पहुंचते हैं। दोनों के चेहरों पर बड़ी मुस्कान होती है। नेहा उस समय रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है। दोनों बच्चे भागकर अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं। मम्मी, परसों स्कूल में हम दोनों की छोले भटूरे पार्टी है। अच्छा, कैसी पार्टी बेटा? मैडम ने कहा है कि हर बच्चा अपने टिफिन में छोले भटूरे लेकर आएगा, फिर सब मिलकर एक दूसरे का टिफिन खाएंगे। बेटा, छोले भटूरे बनाने में तो बहुत पैसे लग जाते हैं। हम तुम्हें इतना महंगा खाना कैसे बना कर दे? मम्मी, इस बार मुझे सिर्फ छोले भटूरे ही चाहिए। हर बार बाकी बच्चे कितना अच्छा खाना लाते हैं और हम वही रोटी। आप हर बार हमारी छुट्टी करवा देती हो, लेकिन इस बार हम छुट्टी नहीं करेंगे। हाँ मम्मी, इस बार हम स्कूल जरूर जाएंगे और आप हमें छोले भटूरे बना कर दोगी। नेहा दोनों बच्चों की चमकती आंखों को देखती रहती है। उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही होती है। उसी समय विदेश के एक आलीशान घर में अंकित अपने कमरे में बैठा होता है।
साथ में मम्मी भी होती हैं। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो होती है जिसमें वो बचपन में अपने दोस्त के साथ हंस रहा होता है। फोटो देखते ही उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। मेरा भाई, जब मैं गांव जाऊंगा तो शायद तुझे पहचान भी नहीं पाऊंगा। हम दोनों इतने सालों से एक दूसरे से दूर हैं। बेटा, लेकिन वो तुझे जरूर पहचान लेगा। तुम दोनों तो बचपन से सगे भाइयों से भी बढ़कर थे, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। मम्मी, आज भी वो मेरा भाई है। दूर से रिश्ते नहीं बदलते। मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। अंकित तस्वीर को देखकर मुस्कुराने लगता है। शाम को लगातार काम करने के बाद राघव थका हारा रेस्टोरेंट से घर लौटता है। पूरे दिन बर्तन धोने की वजह से उसके दोनों हाथ दर्द से कांप रहे होते हैं। वो आकर खाट पर बैठ जाता है। नेहा तुरंत लोटे में पानी भरकर उसके पास लाती है। लो, पहले पानी पी लीजिए। आज तो हाथ बिल्कुल जवाब दे गए। सुनिए, परसों बच्चों की स्कूल में छोले भटूरे की पार्टी है। मैडम ने कहा है कि सभी बच्चे छोले भटूरे लेकर आएंगे और मिलकर खाएंगे। राघव धीरे से अपनी जेब में हाथ डालता है। जेब पूरी तरह खाली होती है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ऐसा करना, बच्चों की छुट्टी करवा देना। वैसे भी ये पार्टी वार्टी सब फालतू की चीजें हैं। स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं या पार्टी करने के लिए? कमरे के बाहर दरवाजे के पास चिंटू और पिंकी खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। दोनों के चेहरे की खुशी एक पल के लिए गायब हो जाती है। उनकी आंखें भर आती हैं। पापा ने फिर से मना कर दिया। हाँ, लगता है कल भी हम स्कूल नहीं जाएंगे। वे चुपचाप अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। देखो, हम बहुत मुश्किल से घर चला रहे हैं। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वही बहुत है। बच्चों को प्यार से समझा देना। जी, मैं समझा दूंगी। आपको लगता है कि पूरा परिवार कभी एक साथ पेट भरकर छोले भटूरे खा पाएगा? लेकिन नेहा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। मैं हर बार अपने बच्चों का दिल टूटते हुए नहीं देख सकती। इस बार चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने बच्चों के लिए छोले भटूरे जरूर बनाऊंगी। नेहा इन्हीं ख्यालों में खोई होती है। तभी उसके हाथ से पानी का गिलास फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। वो नीचे झुकती है। उसके पैरों में पायल होती है। उसका ध्यान उस पर जाता है। रात को बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। नेहा अपने कमरे के कोने में बैठी सोच रही होती है। उसकी नजर अपने पैरों में पहनी पुरानी चांदी की पायल पर ही होती है। वो एक पायल उतार लेती है। मेरे पास बस यही एक चीज बची है जिसे मैं हर दिन पहनती हूँ। वैसे भी ये चांदी की है। इसे बेचकर मैं बच्चों के लिए छोले भटूरे का सामान ले आऊंगी। पास में खड़ी कमला देवी और मोहन जी ये बात सुन लेते हैं। दोनों की आंखें भर आती हैं। हम कितने लाचार हैं, अपने पोते पोती को एक प्लेट छोले भटूरे तक नहीं खिला सकते। लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि बच्चों की छोटी सी खुशी पूरी कर सके। अगली शाम को बारिश थोड़ी कम हो जाती है। नेहा अपने पायल कपड़े में बांधकर गांव के किराने की दुकान पर पहुंचती है। दुकानदार सामान सजा रहा होता है। भैया, क्या आप इसके बदले मुझे थोड़ा राशन दे देंगे? नेहा अपनी चांदी की पायल दुकानदार के सामने रख देती है। ठीक है बहन जी, मैं दे देता हूँ। बताइए क्या क्या चाहिए? भैया, छोले, मैदा, ब्रेड, नमक, मिर्च, मसाले, चाय पत्ती, बस इतना सामान दे दीजिए। दुकानदार सारा सामान एक थैले में भरकर नेहा को दे देता है। नेहा मुस्कुराते हुए थैला लेकर घर लौट आती है। जैसे ही नेहा घर के अंदर आती है, उसके हाथ में इतना सारा राशन देखकर कमला देवी और मोहन जी हैरान रह जाते हैं। अरे बेटा, तू इतना सारा सामान कैसे ले आई? मम्मी जी, मेरे पास एक चांदी की पायल थी, मैंने उसे देखकर ये राशन ले लिया। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बच्चे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी मार लेते हैं, बड़ी उम्मीद से कुछ मांगते हैं और हम उन्हें मना कर देते हैं। बेटा, भगवान हमेशा तेरा साथ दे। तू हमारे घर के लिए कितना कुछ करती है। चाहती तो हमें छोड़कर चली जाती, लेकिन तूने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। मम्मी जी, इतनी बड़ी बातें मत कीजिए। ये बस बुरा वक्त है, धीरे धीरे गुजर जाएगा। आप सब मेरा परिवार है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान हर घर को तेरी जैसी बहू दे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही नेहा उठ जाती है। रात भर भीगे हुए छोले कुकर में डालकर उबालने के लिए रख देती है। एक बर्तन में चाय पत्ती उबालकर उसका गाढ़ा पानी तैयार करती है ताकि छोले गहरे रंग के बने। फिर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक बारीक बारीक काटती है। कढ़ाई में तेल गर्म होता है, उसमें जीरा, तेजपत्ता और थोड़ा सा करी पत्ता डालते ही खुशबू फैल जाती है। फिर नेहा प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और मसाले भूनती है। आखिर में उबले हुए छोले और चाय पत्ती का पानी डालकर उन्हें धीमी आंच पर पकने देती है। पूरे घर में छोले की शानदार खुशबू फैल जाती है। अरे वाह बेटा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। बस मम्मी जी थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। इसके बाद नेहा मैदे में भीगी हुई ब्रेड मिलाकर नरम आटा गूंथती है। थोड़ा तेल डालकर उसे अच्छी तरह मसलती है। कुछ देर बाद आटा हो जाता है। नेहा कढ़ाई में तेल गर्म करती है और एक एक करके बड़े बड़े भटूरे तलना शुरू करती है। जैसे ही भटूरे तेल में पड़ते हैं, वे गोल होकर पूरी तरह फूल जाते हैं।
मम्मी आज तो बिल्कुल होटल जैसे भटूरे बने हैं। मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आएंगे। नेहा प्यार से दोनों बच्चों के टिफिन में छोले और फूले हुए भटूरे पैक करती है। दोनों बच्चे खुशी खुशी अपना टिफिन लेकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। कड़ाही में सिर्फ 2 भटूरे बचते हैं। बस ये 2 भटूरे ही बचे हैं, हम सब मिलकर खा लेते हैं। इतने में क्या होगा, इससे तो पेट भी नहीं भरेगा। कोई बात नहीं, भूखे पेट मत जाइए, थोड़ा ही सही कुछ तो पेट में चला जाएगा। नेहा दोनों भटूरों को टुकड़ा कर देती है। राघव, कमला देवी, मोहन जी और नेहा सभी आधा आधा भटूरे खाते हैं। किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन सब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा लेते हैं। दोपहर में स्कूल की लंच ब्रेक होती है। सभी बच्चे अपना अपना टिफिन खोलकर गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। इस बार चिंटू और पिंकी बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं कर रहे होते। ये देखो, मेरी मम्मी ने छोले भटूरे बनाए हैं। सभी बच्चे एक दूसरे का टिफिन शेयर करके खाने लगते हैं। टीचर भी बच्चों के बीच आकर अलग अलग टिफिन का स्वाद चखती है। वाह, ये छोले भटूरे तो बहुत स्वादिष्ट है। किसकी मम्मी ने बनाए हैं? मैम, मेरी मम्मी ने। अरे चिंटू, आज तो तू बहुत बढ़िया खाना लाया है। पहले तो रोज सूखी रोटी लाता था। देख, आज मेरी मम्मी ने कितने टेस्टी छोले भटूरे बनाए हैं। सभी बच्चे और टीचर छोले भटूरे की खूब तारीफ करते हैं। चिंटू और पिंकी की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। शाम को स्कूल की छुट्टी होते ही चिंटू और पिंकी दौड़ते हुए घर पहुंचते हैं। दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे होते हैं। मम्मी, आज तो बहुत मजा आ गया। आपके बनाए छोले भटूरे सबको इतने पसंद आए कि सब उंगलियां चाटते रह गए। टीचर ने भी आपकी बहुत तारीफ की। सच में? हाँ मम्मी, सब बोल रहे थे कि सबसे स्वादिष्ट छोले भटूरे हमारे थे। चिंटू और पिंकी दौड़कर अपनी मां को गले लगा लेते हैं। नेहा भी दोनों बच्चों को सीने से लगाकर मुस्कुराने लगती है। बाहर हल्की बारिश शुरू हो जाती है फिर से। अगली सुबह गांव की कच्ची सड़क पर एक लंबी काली लग्जरी कार आकर रुकती है। बारिश की वजह से सड़क पूरी तरह भीगी हुई होती है। गांव के बीचों बीच कई सालों से बंद पड़ा एक पुराना मकान होता है। कार उसी मकान के सामने रुकती है। एक लड़का कार से उतरता है, जेब से पुरानी चाबी निकालता है और मकान का जंग लगा ताला खोल देता है। वो झाड़ू लेकर पूरे घर की सफाई करने लगता है। गांव वाले थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उसे हैरानी से देखने लगते हैं। अरे, इस पुराने घर में ये अमीर इंसान कौन आ गया? पता नहीं, देखने में तो बड़ा पढ़ा लिखा लगता है। मैंने तो इसे पहले कभी गांव में देखा ही नहीं। सभी गांव वाले उस लड़के को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे गांव में कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति आ गया हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। अंकित उसी पुराने घर में रहने लगता है। बाहर लगातार बारिश हो रही होती है। उसने खिड़की खोलकर रखी होती है। खिड़की के पास एक मेज पर चाय की प्याली रखी होती है। अंकित बारिश की बूंदों को देखते हुए अपने बचपन की यादों में खो जाता है। यही वो घर है। जब हम दूसरे गांव से यहाँ आए थे तो कुछ दिन यहीं रहे थे। मैं इस गांव में ज्यादा दिन रह ही नहीं पाया। अगर मेरा पुराना घर आज भी होता तो सबसे पहले वहीं जाता। चलो कुछ दिन यहीं रहकर पुरानी यादें ताजा कर लेता हूँ। अंकित चाय की एक घूंट पीता है और मुस्कुराते हुए बारिश को निहारता रहता है। कुछ दिनों बाद सुबह से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। गांव की कच्ची सड़कें पूरी तरह कीचड़ में बदल जाती हैं। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाता है। कोई बाइक ठीक से नहीं चल पा रही होती है और कारें भी फंस रही होती हैं। उसी समय अंकित अपनी कार में बैठा एयरपोर्ट जाने के लिए गाँव से निकल रहा होता है। वो बार बार अपने मोबाइल पर फ्लाइट का समय देख रहा होता है। मुझे थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था। अगर फ्लाइट छूट गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे उसकी कार कमला देवी के घर के सामने पहुंचती है, सड़क पर बने एक बड़े कीचड़ भरे गड्ढे में आगे का पहिया बुरी तरह से धंस जाता है। अंकित बार बार एक्सीलेटर दबाता है लेकिन पहिया और ज्यादा कीचड़ में धंसता जाता है। अरे यार, निकल निकल। अंकित कार से उतरकर तेज बारिश में अकेला ही कार को धक्का लगाने लगता है। उसके कपड़े पूरी तरह भीग जाते हैं लेकिन कार अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। अरे यार, ये गाड़ी तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। उसी समय घर के बाहर बारिश के पानी में चिंटू और पिंकी कागज की नाव चला रहे होते हैं। दोनों बारिश में भीगते हुए खूब मस्ती कर रहे होते हैं। अरे बच्चों, जल्दी अंदर चलो, इतनी तेज बारिश हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? कब से यहीं खेल रहे हो? बस मम्मी, आखिरी बार, अभी आए। दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। तभी नेहा की नजर थोड़ी दूर खड़े अंकित, जो बारिश में भीगकर अपनी कार निकालने की कोशिश कर रहा होता है, उस पर पड़ती है। भैया, इतनी तेज बारिश में भीग जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। इससे अच्छा हमारे घर के अंदर आ जाइए। वैसे भी अभी आपकी गाड़ी नहीं निकलने वाली। भाभी, गाड़ी तो बिल्कुल फंस गई है। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था। सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। पहले अंदर आ जाइए, बारिश थोड़ी कम हो जाए फिर देखेंगे। नेहा की बात सुनकर अंकित मुस्कुराता है और उसके साथ घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही अंकित घर के अंदर पहुंचता है, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। अंकित मोबाइल खोलकर पढ़ता है, योर फ्लाइट इज कैंसिल्ड। चलो, फ्लाइट तो कैंसिल हो गई।
वरना मैं यहीं फंसा रह जाता और फ्लाइट भी छूट जाती। चिंटू और पिंकी धीरे धीरे अंकित के पास आकर बैठ जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। उसमें बैठने में मजा आता होगा ना? हाँ, लेकिन आज तो उसने मुझे बीच रास्ते में ही धोखा दे दिया। सभी हल्का सा हंसने लगते हैं। नेहा रसोई से एक गिलास पानी लाकर अंकित के सामने रख देती है। लीजिए भैया, पहले पानी पी लीजिए। थोड़ी देर बाद दोपहर का समय हो जाता है। नेहा रसोई में जाकर खाली डिब्बे और बर्तन देखती है। घर में आटा तो होता है, लेकिन सब्जी बिल्कुल नहीं होती। हे भगवान, आज घर में मेहमान आया है और खाने के लिए सब्जी तक नहीं है। नेहा जल्दी से रोटियां सेक लेती है, फिर एक खाली कटोरी लेकर पड़ोस में रहने वाली शकुंतला आंटी के घर पहुंचती है। आंटी, कटोरी सब्जी मिल जाएगी क्या? हमारे घर एक मेहमान आए हैं। अरे बेटा, आज तो मैंने छोले भटूरे बनाए हैं, ये ले जा। अगर कहे तो 2-4 भटूरे भी दे दूं। नहीं आंटी, बस छोले ही काफी है। रोटी तो मैंने घर पर बना ली हैं। नेहा कटोरी में छोले लेकर घर लौट आती है। वो एक साफ प्लेट में गरम रोटियां और छोले परोसकर अंकित के सामने रख देती है। अंकित चुपचाप थाली में रखी रोटी और छोले खा रहा होता है। वो बार बार नेहा, राघव, कमला देवी, मोहन जी और दोनों बच्चों की तरफ देख रहा होता है। घर की दीवारें टूटी हुई होती हैं, छत से कहीं कहीं पानी टपक रहा होता है। सभी के कपड़े पुराने और कई जगह से फटे हुए होते हैं। अंकित की नजर चिंटू और पिंकी पर पड़ती है। दोनों बच्चे मुस्कुराते हुए उसे देख रहे होते हैं। पता नहीं इन लोगों से पहली बार मिला हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें बरसों से जानता हूं। ऐसा अपनापन तो मुझे अपने घर में भी कम ही महसूस हुआ है। अंकित मुस्कुराकर अपना खाना खत्म कर लेता है। शाम तक बारिश हल्की हो जाती है। आसमान में बादल छाए रहते हैं। अंकित अपना बैग उठाकर जाने के लिए खड़ा हो जाता है। भाभी, आपने मेरी इतनी खातिरदारी की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चलना चाहिए। हाँ भैया, अब बारिश भी कम हो गई है, आराम से जाइए। यहाँ आसपास कोई है क्या जो मेरी गाड़ी निकालने में मदद कर दे? हाँ भैया, आप रुको, मैं अभी लोगों को बुलाती हूँ। नेहा और अंकित दोनों घर से बाहर निकलते हैं। नेहा आवाज लगाती है, रामू भैया, केशव भैया, जरा इधर आइए। कुछ ही देर में गांव के 2-3 लड़के वहां आ जाते हैं। क्या हुआ नेहा भाभी? भैया, इनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, अकेले नहीं निकाल पा रहे हैं, जरा मदद कर दीजिए। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है। सभी लोग मिलकर पूरी ताकत से कार को धक्का लगाते हैं। कुछ ही कोशिशों के बाद कार कीचड़ से बाहर निकल आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गांव में एक दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अंकित सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता है। चिंटू और पिंकी दौड़कर सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं। बाय भैया, फिर कभी जरूर आना। जरूर, बहुत जल्द मिलेंगे। अंकित कार लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो बार बार शीशे से उस छोटे से घर की तरफ देखता रहता है। अगली सुबह राघव काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। दोनों बच्चे जल्दी जल्दी उसके पास आ जाते हैं। पापा, अगर आज रेस्टोरेंट में छोले भटूरे बन रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा पैक करवा कर ले आना। हाँ पापा, बहुत मन कर रहा है खाने का। ठीक है बेटा, मैं देखूंगा। राघव बच्चों के सिर पर हाथ फेरता है और काम पर निकल जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर आज खूब भीड़ होती है। बड़े बड़े भगोनों में छोले बन रहे होते हैं और हलवाई लगातार गर्मा गर्म भटूरे तल रहा होता है। पूरे रेस्टोरेंट में छोले भटूरे की खुशबू फैली होती है। बच्चों की बात याद करके राघव हिम्मत जुटाता है और मैनेजर के पास चला जाता है। मालिक, थोड़ा सा छोले भटूरे दे दीजिए, चाहे 1 प्लेट ही दे दीजिए, मेरे बच्चों का बहुत मन है खाने का। तभी मैनेजर एक गंदी प्लेट उठाकर राघव के सामने दिखाता है। देख इस प्लेट पर कितनी गंदगी लगी हुई है, तुझसे ये ठीक से साफ नहीं होती, और जुबान तेरी 24 घंटे चलती रहती है। पूरा दिन बस छोले भटूरे की रट लगाया रहता है। जा अपना काम कर। राघव चुपचाप सिर उठाकर वापस बर्तन धोने लगता है। मालिक, एक आध बर्तन में गलती हो जाती है, इसमें इतना सुनाने वाली कोई बात नहीं थी। मैं छोले भटूरे फ्री में नहीं मांग रहा, मेरी तनख्वाह में से काट लेना। एक बार कह दिया ना नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, अब ज्यादा बहस मत कर। मैनेजर फिर अपने काम में लग जाता है। राघव उदास मन से पूरे दिन बर्तन धोता रहता है। शाम को राघव खाली हाथ घर लौटता है। जैसे ही वो घर आता है, चिंटू और पिंकी दौड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। क्या वो पापा छोले भटूरे नहीं लाए? बेटा, आज मालिक था ही नहीं और जो सुपरवाइजर है ना, वो बहुत खड़ूस है। लेकिन कल ऐसा करेंगे, तुम सब मेरे साथ रेस्टोरेंट चलना, वहीं बैठकर जितना मन करे उतने छोले भटूरे खा लेना। ये सुनते ही दोनों बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। क्या सच में हम रेस्टोरेंट जाएंगे? अरे वाह, कल तो बहुत मजा आएगा। मैं तो कल स्कूल की छुट्टी भी कर लूंगा। अरे वाह, पल्ले पल्ले। दोनों बच्चे खुशी से पूरे घर में दौड़ने लगते हैं। राघव भी उनके साथ मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही बच्चों की नजर उससे हटती है, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। अगली सुबह राघव, नेहा, कमला देवी, मोहन जी, चिंटू और पिंकी अच्छे से तैयार होकर रेस्टोरेंट जाने के लिए घर से निकलते हैं। दोनों बच्चे रास्ते भर खुशी से उछलते कूदते चल रहे होते हैं।
उनके चेहरे पर पहली बार किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की चमक साफ दिखाई दे रही होती है। तुम सब आराम से बैठकर पेट भरकर छोले भटूरे खाना, सारे पैसे मेरी तनख्वाह में से कटवा लूंगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा पैसे कट गए तो महीने का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। कुछ देर बाद पूरा परिवार रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है। राघव मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलता है और अपने परिवार को अंदर जाने का इशारा करता है। तभी सामने से मैनेजर तेज कदमों से वहां आ जाता है। ओए, ये क्या कर रहा है? सर मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पूरे परिवार को इस रेस्टोरेंट के अंदर लाने की? तू 2 कौड़ी का बर्तन धोने वाला और अपने परिवार के साथ यहाँ बैठकर खाना खाएगा? पता भी है यहाँ कितने अमीर लोग बैठते हैं? सर प्लीज आज मना मत कीजिए, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। एक कोने की टेबल पर बैठकर चुपचाप खाना खा लेंगे। पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लेना। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि रेस्टोरेंट कैसे चलाना है? मैनेजर गुस्से में राघव को धक्का देने लगता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाता है, सिक्योरिटी, इसे और इसके परिवार को बाहर निकालो। 2 सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर आते हैं और राघव को धक्के मारते हुए बाहर निकालने लगते हैं। उनमें से एक गार्ड गुस्से में राघव को जोरदार थप्पड़ मार देता है। अंकल, मेरे पापा को मत मारो। पापा चलो यहाँ से, हमें नहीं खाने छोले भटूरे। ऐसा मत कीजिए, मेरे पति ने क्या गलती की है? तभी एक सिक्योरिटी गार्ड राघव को इतना जोर से धक्का देता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। गिरते ही उसके गले में पहना पुराना लॉकेट टूटकर नीचे फर्श पर गिर जाता है। उसी समय एक लड़का महंगे सूट बूट में रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश करता है। वो तुरंत दौड़कर राघव को उठाता है। भैया आप ठीक तो हैं? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं भैया, मैं तो यही काम करता हूँ, ये लोग तो बस ऐसे ही। तभी अंकित की नजर जमीन पर पड़े लॉकेट पर पड़ती है। वो उसे उठाकर ध्यान से देखने लगता है। लॉकेट देखते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये लॉकेट राघव, अंकित तू? अगले ही पल दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यार तू विदेश चला गया था, मैंने तुझे कितना याद किया। भाई वहां जाकर मेरा कभी भी मन नहीं लगा। मैंने आज तक तेरी जगह किसी को दोस्त नहीं बनाया। दोनों दोस्तों को गले मिलते देखकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। तभी बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। भाई चल, पहले सब लोग अंदर चलते हैं, आराम से बैठकर बात करेंगे। मैनेजर सिर झुकाकर वहीं खड़ा रहता है। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अंकित पूरे सम्मान के साथ राघव के परिवार को अंदर ले जाकर एक बड़ी टेबल पर बैठाता है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? वो मेरा परिवार है। तुझे किसने हक दिया इसे धक्के मारकर बाहर निकालने का? सर मुझे लगा, मैंने ये रेस्टोरेंट तुझे संभालने के लिए दिया था, मालिक बनने के लिए नहीं। इस रेस्टोरेंट का मालिक आज भी मैं हूं, समझा? इतना कहते ही अंकित मैनेजर को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरा रेस्टोरेंट एकदम शांत हो जाता है। यू आर फायर्ड। अगर आज के बाद इस होटल के आसपास भी दिखाई दिया तो अपना नाम तक भूल जाएगा। मैनेजर डरकर वहां से भाग जाता है। अंकित वापस आकर राघव के पास बैठ जाता है। यार तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो तो अपना काम कर रहा था, मैं यहाँ बर्तन धोने वाला हूँ। अगर मैं ग्राहकों के साथ बैठता तो लोगों को बुरा लगता। भाई चाहे कोई भी हो, अगर कोई मेरे किसी भी ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो उसका यही हाल होगा। अच्छा छोड़, ये बता तू कैसा है? पहले तू बता, इंडिया वापस कब आया? मुझे आए हुए 1 महीना हो गया और मैं तो एक दिन भाभी से भी मिला था, जब मेरी गाड़ी तुम्हारे घर के सामने कीचड़ में फंस गई थी। अंकित, तू वही छोटा सा अंकित है जिसके लिए मैंने ये लॉकेट बनवाया था। उस दिन राघव ने कितनी जिद की थी। हाँ आंटी, मैं वही अंकित हूँ। उस दिन जब आपके घर आया था तभी लगा था जैसे आप लोगों से कोई पुराना रिश्ता है। भैया, उस दिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था। मुझे तो पता ही नहीं चला तू घर भी आया था, और अगर पहली बार देखता तो पहचान भी नहीं पाता। तू तो बिल्कुल बदल गया। आखिर हम 5वीं क्लास के बाद अलग हो गए थे। दोनों दोस्त फिर से हंसते हुए गले मिल जाते हैं। चलो पहले पेट पूजा करते हैं, बातें तो पूरी रात भी कम नहीं पड़ेंगी। सभी लोग हंसने लगते हैं। 7 प्लेट स्पेशल छोले भटूरे लगाओ और स्वाद एकदम बढ़िया होना चाहिए, स्पेशल वाले। जी सर। थोड़ी ही देर में वेटर एक एक करके सभी के सामने गर्मा गर्म छोले भटूरे रख देता है। साथ में कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अचार और नींबू भी रखे होते हैं। भटूरे बड़े बड़े और पूरी तरह फूले हुए होते हैं। वाह, आज तो मैं भरपेट छोले भटूरे खाऊंगा। मम्मी, आज तो सपना सच हो गया। भगवान, आज मेरे बच्चों के चेहरे की ये मुस्कान कभी मत छीनना। पूरा परिवार कई दिनों बाद पहली बार एक साथ बैठकर पेट भरकर गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने लगता है। बाहर बारिश अब भी हो रही होती है, लेकिन इस बार बारिश जैसे उनके जीवन में नई खुशियां लेकर आई होती है। रेस्टोरेंट की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही होती हैं। अंदर गर्मा गर्म छोले भटूरे की खुशबू पूरे हॉल में फैली होती है।
अरे वाह, बारिश का इतना सुहाना मौसम और साथ में गर्मा गर्म छोले भटूरे। आज तो मजा ही आ गया बेटा। इतने सालों बाद आज पेट भर कर खाना नसीब हुआ है। बच्चों के चेहरे पर ये मुस्कान देखकर सारी मेहनत सफल हो गई। आज जी भर कर खाइए, कोई कमी नहीं होने दूंगा। भैया मेरे लिए एक और भटूरा। अभी लाया मेरे शेर। वाह, इतने टेस्टी छोले मैंने कभी नहीं खाए। आज हमने पहली बार भरपेट छोले भटूरे खाए हैं। भगवान ऐसा दिन हर गरीब परिवार को दिखाए। अब बच्चों को अपनी पसंद का खाना खाते देखकर दिल को सुकून मिल गया। भाई आज तूने हमारा बरसों पुराना सपना पूरा कर दिया। खाना खत्म होने के बाद अंकित अपनी बड़ी काली कार से पूरे परिवार को उनके घर छोड़ने आता है। सभी के कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे हुए होते हैं। बच्चों ने मैले जूते पहन रखे होते हैं, लेकिन आज उनके चेहरों पर खुशी किसी अमीर इंसान से कम नहीं होती। भैया आज बहुत मजा आया, फिर से हमें रेस्टोरेंट लेकर चलना। बिल्कुल, जितनी बार कहोगे उतनी बार चलेंगे। पूरा परिवार घर के अंदर चला जाता है। बाहर बरामदे में राघव और अंकित खड़े होकर बातें करने लगते हैं। यार तू आज भी ऐसी जगहों पर क्यों रह रहा है? अब तक तो तेरी कोई अच्छी नौकरी हो जानी चाहिए थी। तुझे तो पता ही है पहले से ही घर की हालत कितनी खराब थी। तेरे जाने के बाद पापा की तबीयत खराब हो गई, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और तेरे पापा के रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की नौकरी मिल गई। लेकिन अब तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, अब मैं वापस आ गया हूँ। भाई मुझे तेरे एहसान नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ। तू मेरा भाई है, एहसान नहीं, अपना फर्ज निभाऊंगा। मुझे आज भी बचपन के वो दिन याद आते हैं जब हम दोनों पूरा दिन साथ रहते थे। कई साल पहले एक छोटे से गांव में दो परिवार साथ साथ रहते थे। उसी साल उसी दिन दो बच्चों का जन्म होता है, राघव और अंकित। दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन पड़ता है। दोनों परिवार मिलकर हर साल उनका जन्मदिन साथ मनाते हैं। ये दोनों लॉकेट मैंने खास बनवाए हैं। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना। ये दोनों तो सगे भाइयों से भी बढ़कर हैं। समय बीतता है। दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, साथ स्कूल जाते हैं, साथ खेलते हैं, साथ खाना खाते हैं। गांव का हर इंसान उनकी दोस्ती की मिसाल देता है। आज फिर क्रिकेट में मेरी टीम जीतेगी। पहले मुझे आउट करके दिखा। दोनों दिन रात एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। कमला देवी और अंकित की माँ भी बहुत अच्छी सहेलियां होती हैं। उसी दौरान अंकित के पिता का शहर में बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ जाता है। उन्हें विदेश में एक बड़ी डील मिलती है। पूरा परिवार विदेश जाने की तैयारी करने लगता है। हमें हमेशा के लिए विदेश जाना होगा। अंकित कार में बैठ जाता है। राघव उसका हाथ पकड़े रो रहा होता है। मुझे तेरी बहुत याद आएगी, मत जा। पापा मुझे नहीं जाना, मैं यही रहना चाहता हूँ। ये तेरी जिंदगी का सवाल है। राघव गरीब परिवार का लड़का है, लेकिन तुझे मेरे साथ ही चलना होगा। कार धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। राघव बहुत दूर तक कार के पीछे भागता रहता है। आखिरकार कार उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। विदेश जाकर अंकित अपनी पढ़ाई पूरी करता है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपने पिता का बिजनेस संभालने लगता है। भारत में उनके रेस्टोरेंट्स भी बहुत अच्छे चलने लगते हैं। कुछ साल बाद अंकित वापस भारत लौट आता है और रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी संभाल लेता है। दोस्त मुस्कुराते हुए पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। जब हमने बचपन साथ बिताया है तो अब जवानी भी साथ बिताएंगे। अब तेरी ऐसी हालत कभी नहीं रहेगी। तूने अभी तक शादी भी नहीं की। शादी करनी ही किसे है? मुझे तो दुनिया घूमने में ज्यादा मजा आता है। शादी तो मुझे बर्बादी लगती है और बर्बाद मुझे होना नहीं है। दोनों दोस्त और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगली सुबह अंकित अपनी कार लेकर राघव के घर पहुंचता है। राघव काम पर जाने के लिए तैयार खड़ा होता है। चल भाई, मैं तुझे होटल छोड़ देता हूँ। दोनों कार में बैठकर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारी रिसेप्शन के पास खड़े होते हैं। राघव जरा इधर आना। सभी कर्मचारी अंकित की तरफ देखने लगते हैं। आज मैं एक जरूरी घोषणा करने जा रहा हूँ। आज से इस होटल का नया मैनेजर राघव होगा। पूरे रेस्टोरेंट में तालियां बजने लगती हैं। आज से होटल का हर काम राघव की देखरेख में होगा। अगर किसी ने भी इनकी बेइज्जती करने की कोशिश की तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अरे यार, मुझे मैनेजर बनाने की क्या जरूरत थी? भाई ये मेरी तरफ से तेरे लिए छोटा सा गिफ्ट है। कुछ दिनों बाद अंकित राघव के लिए शहर में अपने घर के बगल वाला एक अच्छा किराए का घर दिलवा देता है। अब राघव सम्मान के साथ होटल का मैनेजर बनकर काम करता है। शाम को वो खुशी खुशी अपने परिवार के पास लौटता है। उसी शाम सभी लोग फिर से एक साथ बैठकर गर्मा गर्म छोले भटूरे खा रहे होते हैं। अंकित भी उनके साथ बैठकर हंस रहा होता है। अब हमें खाली पेट नहीं भरपेट छोले भटूरे खाने को मिलते हैं। लगता है हमारे बुरे दिन सचमुच चले गए। भैया एक और भटूरा। जितने चाहो उतने खाओ। अब कोई हमें रोटी चटनी वाला नहीं कहेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है।
भाई तूने दोस्ती का फर्ज निभा दिया। सभी लोग हंसते हुए एक दूसरे को छोले भटूरे परोसते हैं। बाहर हल्की बारिश हो रही होती है, लेकिन इस बार हर बूंद खुशियों की गवाही दे रही होती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका किसी चीज को बहुत दिल से खाने का मन हो, लेकिन पैसों की कमी की वजह से आपको अपना मन मारना पड़ा हो? अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर कीजिए।